हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने यूज़ किया था डिस्टेंस फार्मूला और इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं एक और फार्मूला दैट इज सेक्शन फार्मूला, राइट। तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब भी आपको कोई लाइन सेगमेंट दी हुई होती है, आपको उस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो या फिर कोई भी पॉइंट उस लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना हो तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। अब इसमें ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। पहला है माइनस में 1,7 जिसको हमने मान लिया A पॉइंट और दूसरा है 4,-3 इसको हमने मान लिया B पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? माइनस में 1,7 और B पॉइंट के क्या है? 4,-3। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो लेट अस सपोज कि वो पॉइंट क्या है? P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। क्वेश्चन में ये x और y फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करें, सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। अब ये m, n, x1, x2 ये सब क्या है वो मैं राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। m और n ये होती है रेशो, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 2:3। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, राइट। ये होता है m और n। अब आ जाओ x1 और x2 पे। x1, y1 और x2, y2। x1, y1 होता है जो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ होता है, मतलब कि A पॉइंट दैट इज माइनस में 1,7। तो यहाँ से अगर इसको हम कंपेयर करें, x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 1 और y1 की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको x2, y2 लिखना है दैट इज 4,-3, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है अपने क्वेश्चन में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। mx2, m की जगह पे क्या डालना है? 2। x2 की जगह पे क्या डालेंगे हम? 4, ठीक है, प्लस में n की जगह पे क्या डालेंगे? 3 और x1 की जगह पे डालेंगे माइनस में 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब कि 2 प्लस में 3। सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू में 4 8 एंड 3 इंटू में -1 -3, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 3 5 हो गया। सो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 5 अपॉन में 5 ये कैंसिल होके कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, nx 1 था यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। y कोऑर्डिनेट जैसे आपने x1 और x2 यूज किया, सिमिलरली y में यूज करेंगे y2 एंड y1 दैट इज my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। y1 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेती हूँ y1 और y2। y1 की वैल्यू थी हमारे पास 7 और y2 की वैल्यू की कितनी थी? माइनस में 3, ठीक है। m रेशो n 2:3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज डालते हैं। m की जगह पे 2, y2 की जगह पे -3 प्लस में n की जगह पे डालेंगे 3 और y1 की जगह पे डालेंगे 7 डिवाइडेड बाय m प्लस में n दैट इज 2 प्लस में 3 हो जाएगा। सो 2 इंटू में -3 दैट इज -6 प्लस में 7 3 जा 21 अपॉन में 2 प्लस 3 इज 5। सो 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा, 15 अपॉन में 5 कितना हो गया? 3। सो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई?
3 आ गई। ठीक है, हमें निकालना था पॉइंट P x y। सो P इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डाल दिया हमने 1 और y की जगह पे 3। ये आ गया आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनती थी, रेशियो आपको दी हुई थी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो इसको इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमने मान लिया x और y है, फिर x कोऑर्डिनेट लिख दिया और फिर y कोऑर्डिनेट लिख दिया, वहां पे वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the points. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि 3 सेक्शन। ठीक है, ट्राई का मतलब 3 होता है एंड सेक्शन मीन्स सेक्शन, तो 3 सेक्शन। ये 2 पॉइंट है 4, -1 और -2, -3। इनको हमने मान लिया A B है ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B। A की वैल्यू कितनी है 4, -1 और B की वैल्यू कितनी है -2, -3। इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, एक मान लिया मैंने P और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया Q। ये अब इस टोटल लाइन सेगमेंट के कितने सेक्शन हो गए 3 सेक्शन हो गए। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के भी, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको रेशियो की जरूरत होती है, बट इस क्वेश्चन में रेशियो आपको नहीं दी हुई, तो ये आपको खुद से निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। P के लेफ्ट हैंड साइड में कितने सेक्शन है 1 सेक्शन, और P के राइट हैंड साइड में कितने सेक्शन आ रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के 2। इट मीन्स P इसको डिवाइड करेगा 1:2 में। ठीक है, P के लेफ्ट हैंड साइड में जितने सेक्शन आएंगे और राइट हैंड साइड में जितने आएंगे उतनी ही इसकी रेशियो बन जाएगी। अब अगर हम Q की बात करें तो Q के लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने सेक्शन है 2 और राइट हैंड साइड में 1 है, तो Q इसको डिवाइड करेगा 2:1 में। अब हमें निकालने हैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। रेशियो आपको दी हुई है x1 y1, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले P के निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू, ये ध्यान रखना, पहले हम P के निकाल रहे हैं तो P की रेशियो लेंगे 1:2। m की जगह पे क्या लेंगे इसमें 1 और x2 की जगह पे क्या लेंगे -2 प्लस में n की जगह पे क्या लेंगे 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 इंटू में -2 प्लस में 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3। सो 8 - 2 6 अपॉन में 3, ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, P का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं यहीं पे निकाल रही हूँ P का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। m की जगह पे हम क्या रखेंगे इसमें, वही 1 और y2 की जगह पे -3 प्लस में n की जगह पे हम रख रहे हैं 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो 1 इंटू -3 -3 एंड 2 इंटू -1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो यहाँ से P पॉइंट क्या आ जाएगा 2, में 5/3। ठीक है, ये आ गया आपके पास पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट के निकालने हमें, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ Q के लिए x1 और y1, x2 और y2 और m/n क्या होगी। देखो, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आई एम अगेन रिपीटिंग, x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 4, -1। ठीक है, और x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारे पास -2, -3,
और Q इसको डिवाइड किस रेशो में कर रहा था, 2:1। ठीक है, तो Q का सबसे पहले हम निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, वही होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, विच इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस में n की जगह पे हम डालेंगे 1 और x1 की जगह पे 4, डिवाइडेड बाय m प्लस में n मतलब कि 2 + 1, सो 2 इंटू में -2 -4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 - 4 दैट इज 0, सो 0.3 ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब Q का ही हमें क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है इसमें, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n विच इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस में n कितना है 1 और y1 की जगह पे हम रखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 2 इंटू -3 -6 माइनस में 1 अपॉन 3 दैट इज -7/3। ठीक है, तो जो Q पॉइंट आएगा वो आएगा 0, -7/3, ये आ गई इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, आपको कुछ भी क्लियरली नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से निकालना है कि क्या डिस्टेंस होगा, कैसे क्या होगा। टू कंडक्ट sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, the lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each। देखो ये ABCD को आपको एक प्लेग्राउंड की शेप में दिया हुआ है ये, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लाइंस ड्रॉ की गई हैं और सारी लाइंस जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, उसके बाद 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। ये जो AD लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे इस लाइन में टोटल 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं और 100 फ्लावर पोट्स सारे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, टोटल कितने फ्लावर पोट्स हैं 100 और सारे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहो, AD डिस्टेंस को, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 फ्लावर पोट्स और सारे 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट AD दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, राइट। उसके बाद देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, निहारिका रन्स, ये 14 नहीं है, ये 1/4 है। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। एक लड़की है निहारिका जो सेकेंड लाइन में खड़ी है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो x एक्सिस वाला है इसकी सेकेंड लाइन में है और ये देखो वो यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है और कितने डिस्टेंस पे करती है, इस पूरे AD डिस्टेंस का 1/4। ठीक है, इट मीन्स 1/4 ऑफ AD अगर हम निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितने पे कट जाएगा 25 पे। ठीक है, कितना आ गया 25 मीटर। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ निहारिका पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। अब देखो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो कि ग्रीन फ्लैग कहाँ पे पोस्ट किया गया है, तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, x, y होते हैं, ये x एक्सिस है और ये वाली कितनी है y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस में निहारिका ने कौन सी लाइन पे पोस्ट किया है, सेकेंड लाइन पे, मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, और कहाँ पे कर रही है, मतलब y एक्सिस पे जो उसकी पोजीशन है वो क्या है 1/4 ऑफ AD, मतलब कि 25। तो जहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25। ठीक है, होपफुली आई एम क्लियर कि निहारिका ने जो फ्लैग पोस्ट किया है ग्रीन कलर का वो यहाँ पे पोस्ट किया है, तो ये x एक्सिस पे ये 2 पे था और y एक्सिस का पॉइंट नहीं दिया हुआ, बट उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि AD डिस्टेंस का 1/4 है। तो AD हमने निकाल लिया 100, उसका 1/4 निकाल दिया, वो उसका y कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स
आगे। अब हम दूसरी लड़की की बात करते हैं, प्रीत की। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब देखो जो प्रीत है उसने एक रेड फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है, और कहाँ पे पोस्ट किया है, 8th लाइन में, मतलब कि यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। और अगर हमें y निकालना है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, तो हम इसका निकाल देंगे 1/5। क्या हो जाएगा 1/5, यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं, 1/5 ऑफ AD मतलब 1/5 इंटू में 100, 1 और 20, ठीक है। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स आगे ऑफ रेड फ्लैग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दोनों फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आगे, ग्रीन के आगे और रेड के आगे। आपको क्या निकालना है, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कर रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या थे, 2,25, ठीक है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग जो प्रीत ने पोस्ट किया है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,20, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट, इसको मान लेते हैं B पॉइंट। तो AB डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर द रूट, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 कितना है 8, मतलब कि 8 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में 25 इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 माइनस 2 6 एंड 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 20 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा एंड माइनस का 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो 36 प्लस में 25, 5 प्लस 6 11, 3 61, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 61 यूनिट्स आ गया, राइट। अब इसके बाद आ जाओ इसकी नेक्स्ट लाइन पे, इफ रश्मि हैज to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब देखो, अगर रश्मि को इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में एक फ्लैग को पोस्ट करना है तो आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ पे पोस्ट करेगी उसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स क्या हो जाएगा, ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देंगे, मतलब x1 प्लस में x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में 8 अपॉन में 2 कॉमा नेक्स्ट y1 कितना है 25 प्लस में y2 कितना है 20 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 8 दैट इज 10 बाई 2, 25 प्लस में 20 45 बाई 2, ठीक है। तो 10 बाई 2 तो कट जाएगा 5 पे, 45 बाई 2 ये आ जाएगा 22.5। तो ये आगे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग पोस्ट के, ब्लू फ्लैग, ठीक है। ये आगे आपके पास ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये आपको ABCD की शेप में एक रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइंस भी ड्रॉ की गई हैं x एक्सेस पे, और अगर हम y एक्सेस की बात करें तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पोट्स इसमें रखे गए हैं, ठीक है। अब अगर हम y एक्सेस को देखें तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर 100 पोट्स रखे हैं तो वो कितने हो जाएंगे 100 मीटर, ठीक है, पूरा ये डिस्टेंस। अब 3 लड़कियां हैं, सबसे पहले है निहारिका जिसने सेकेंड लाइन में एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है। सेकेंड लाइन में किया है बट कहाँ पे किया है वो आपको नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दे रखा है कि 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD है, तो हमने उसका 1/4 निकाल लिया
5 मीटर, ठीक है। तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। सिमिलरली अब एक और लड़की है प्रीत, जिसने 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है एडी का और एक रेड फ्लैग को पोस्ट किया है 8th लाइन पे। मतलब कि x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस y में वो किया है, दैट इज 1/5 ऑफ AD, दैट इज 1/5 इंटू में 100, 20 आ जाएगा। ये 20 यहाँ से आया, ठीक है, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आके। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आ गया इसका डिस्टेंस। उसके बाद एक और लाइन वो क्या कह रहा था कि एक लड़की है रश्मि, जिसको एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है बिल्कुल इन दोनों फ्लैग्स के बीच में, ठीक है। तो मतलब कि हमें इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वही यूज किया है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ 2 फ्लैग्स, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 और y1 थे ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स, y1 और y2 थे रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मतलब कि जो रश्मि है उसको 5th लाइन में पोस्ट करना चाहिए एंड 22.5 मीटर पे पोस्ट करना चाहिए ऑफ एडी। ये था इसका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points is divided by -1,6। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा है, इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है बट रेशियो आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो, दिस इज पॉइंट A, दैट इज माइनस में 3,10, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है, 6,-8, ये डिवाइड हो रहा है किससे, -1,6 से। दिस इज पॉइंट A, B, इसको मान लेते हैं P। आपको निकालना है कि किस रेशियो में ये P जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। सो लेट द रेशियो बी K:1, ठीक है। जहाँ पे आपको रेशियो सपोज करनी पड़ती है वहाँ पे आप यही रेशियो सपोज करते हो, K:1। अब इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। तो x देखो क्या हो जाएगा, m की जगह पे क्या डालेंगे इसमें, k, ठीक है। m:n क्या होता है, रेशियो, मतलब K:1 जो हमने यहाँ पे सपोज की है, तो m हो गया k, n हो गया 1, k इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा x2, y2, दिस इज x1, y1। x2 की जगह पे डाल दिया 6, प्लस में n की जगह पे कितना डालेंगे 1, और x1 कितना है -3, अपॉन में m प्लस n, मतलब कि k प्लस में 1। अब ये देखो कि इसमें आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, -1, ठीक है। यही तो निकालते हैं हम, तो इसको इसके इक्वल रख देंगे, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन में k प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू डाली है, पुट x इज इक्वल टू -1, और ये क्यों डाली है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर दो, -1 इंटू में k प्लस में 1, तो साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6k माइनस में 3, -1 इंटू k माइनस k, -1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू +1 -1 इज इक्वल टू 6k माइनस में 3, ठीक है। अब k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, -k ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का 6k इज इक्वल टू -3 प्लस में 1, -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k क्या आ गया 2/7, ठीक है। वैसे तो k की वैल्यू आ चुकी है, बट अगर आपको इसको y से भी सॉल्व करके एक बार चेक करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं y के लिए भी सॉल्व कर रही हूँ इसको, y क्या हो जाएगा, m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे, इसमें k, ठीक है। तो k इंटू में यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे अभी, 1 इंटू में दिस अपॉन में k प्लस में 1। y2 की वैल्यू कितनी है, -8 और 10।
अब इसको सॉल्व करेंगे, इस k प्लस 1 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 6k प्लस में 6 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस का 8k एंड प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब k वाली टर्म्स को एक तरफ, 6k प्लस में 8k इज इक्वल टू 10 माइनस में 6 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 14k इज इक्वल टू, एंड 10 माइनस में 6 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 4 अपॉन में 14 दैट इज 2/7। ठीक है, 2 की टेबल से ये हो रहा है कैंसिल, तो 2/7 आया। ठीक है, तो रेशो क्या थी इसमें, k इज टू 1, तो रेशो हो जाएगी 2:7। ठीक है, ये था इसका 4th क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके 5th क्वेश्चन पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट is divided by the x-axis and also find the coordinates of the point of division। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको रेशियो निकालनी है जो इन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है एंड जो पॉइंट है वो x एक्सिस का पॉइंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज a, दिस इज b, ये कितना हो गया, सॉरी प्लस का 1 -5 और माइनस में 4,5 ये हो गया। ठीक है, रेशियो आपको निकालनी है तो हम रेशियो को मान लेते हैं k इज टू 1। अब ना रेशियो है ना ही पॉइंट गिवन है, बट हिंट दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस पे हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो मतलब कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x, 0। x तो होगा क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, बट y नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे y नहीं होता, y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो दोनों ही निकालने हैं, रेशियो भी निकालनी है और पॉइंट भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x, y कैसे निकालते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज डालेंगे, पॉइंट डालते हैं, x तो x ही है, y की जगह पे क्या है 0 इज इक्वल टू mx2, m की वैल्यू कितनी होगी k, x2 की वैल्यू ये रहा, ये x2 y2 x1 y1, x2 की जगह पे रख दिया -4 प्लस में n की जगह पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रेशो है 1। ठीक है, और x1 की जगह पे 1 अपॉन में k प्लस में 1, कॉमा m की जगह पे हमने यहाँ पे अगेन क्या रखा k, y2 दैट इज 5 प्लस में n की जगह पे क्या रखेंगे 1 और y1 कितना है -5 अपॉन में k प्लस में 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आप फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी, x, 0 इज इक्वल टू माइनस में 4 इंटू में k -4k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा 5 इंटू में k 5k माइनस में 5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब हम करेंगे इनको कंपेयर, तो यहाँ से अगर देखो x कोऑर्डिनेट को मैं कंपेयर करूं, x क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और अगर मैं यहाँ से y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं, 0 किसके इक्वल होगा, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस में 5 अपॉन में k प्लस 1, यही था ना। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, सेकंड से निकाल लेते हैं, 0 इंटू में k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, इस 5 को यहाँ ले आओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, सो 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू k दैट इज 1, तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को इसमें डाल दोगे तो x आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस में 4 प्लस में 1 अपॉन k की जगह पे, सॉरी यहाँ पे 1 डालना भूल गए हम, लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस में 4 दैट इज -3/2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज
आ चुकी हैं। आपको इसमें पॉइंट निकालना था, पॉइंट क्या था x, 0 मतलब कि -3/2, 0। और आपको इसमें रेशो निकालनी थी, रेशो हमने क्या सपोज की थी k:1 और k की वैल्यू कितनी है 1, सो 1:1। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5th। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में